हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। तो समांतर श्रेणी अपने नाम से ही हमें बता रहा है, हमारे लैंग्वेज में श्रेणी, जैसे कि हम लोग सीढ़ी बोलते रहते हैं। नहीं, तो सीढ़ी में जिस तरह से हर जो स्टेप होते हैं, स्टेयर्स होते हैं, ठीक ठीक दूरी पे होते हैं, एक सही दरमियान में होता है, उसी तरह से इसमें जो अंक होते हैं उसके स्टेप्स को ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी अंदाज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुक्रम। समांतर श्रेणी में खास करके क्रम की बात होती है, स्टेप्स की बात होती है कि अगले के बाद अगला कौन है, अगले के बाद अगला कौन है, 10वें नंबर पे कौन है, 50वें नंबर पे कौन है, 50वें से 10 नंबर पीछे कौन है। ठीक है, इसी तरह की बातें होती हैं। तो नंबर इसमें ज़्यादातर इसको कह सकते हो कि सीरीज वाला जो बात है इसमें ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस, अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस किसे कहते हैं? आप लोग ऐसे भी जनरल लैंग्वेज में सुने होंगे सीक्वेंस का मतलब। ठीक है, कि आप लोग सीक्वेंस में रहिए, लाइन में रहिए, इस तरह से। ठीक है, तो बस वही है, लाइन से रहने का मतलब क्या है? कोई भी आदमी एक के बाद एक के बाद एक लगेगा, है ना? तो सीक्वेंस उसी को कहते हैं लगभग। चलिए, तो सीक्वेंस का जो डेफिनेशन है वो है अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। ठीक है, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे होते हैं। जो किसी निश्चित नियम के अनुसार होते हैं। ठीक है, इसे सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है, ठीक है, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये है कि एक लाइन से है, इसके बीच का अंतर 2 का है। नहीं, इसके बीच का अंतर 2 का है, इसके बीच का अंतर 2 का है। तो एक नियम है कि हम वो संख्या लिखें जिसके बीच का अंतर 2 होता चला जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या है कि ये एक नियम है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, और आगे आने वाले संख्या जो होंगे वो 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36। नहीं, तो मतलब ये है कि एक नियम के अनुसार लिखा होगा, वो सीक्वेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। इसलिए कहा गया है अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार होते हैं। एग्जाम्पल है 1 3 5 7, या फिर दूसरा है 1 4 9 16 आगे 25 36। ठीक है जी, और वो सभी एक नियम के अनुसार है। ये नहीं कि जैसे तैसे कुछ भी लिख दिया गया, नहीं, एक सिस्टमेटिक होगा और ऑन बाय रूल होगा। ठीक है, चलिए तो इसे लिखें, इसके बाद हम मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी। श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। तो देखिए, अभी जो हमने सीक्वेंस पढ़ा ना,
अभी जो हमने सीक्वेंस पढ़ा, तो सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं सभी को प्लस चिन्ह के साथ लिख देंगे तो वो सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। तो सीक्वेंस को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जो व्यक्त करेंगे तो वो सीरीज हो जाएगा, वो श्रेणी हो जाएगा। इसलिए इसका डेफिनेशन है किसी अनुक्रम के पदों को प्लस या माइनस, प्लस को बोलते हैं धनात्मक या माइनस को ऋणात्मक, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिखने पर, है ना, या व्यक्त करने पर, लिखने पर या व्यक्त करने पर या संबंधित करने पर, ठीक है, संबंधित मतलब जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या करें, के साथ संबंधित कर देने पर, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज, संबंधित कर देने पर क्या होता है, श्रेणी बनता है या श्रेणी का निर्माण होता है या श्रेणी बन जाता है, ठीक है, श्रेणी बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 3 5 7 डॉट 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 जो देखा आपने ये सीक्वेंस था, नहीं ये अनुक्रम था। अब इसी अनुक्रम को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, श्रेणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, श्रेणी। तो ये था अनुक्रम, ये क्या था, अनुक्रम। अनुक्रम को मैंने प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिख दिए तो ये बन गया श्रेणी। क्या बन गया, श्रेणी, ठीक है। बहुत बच्चे जो है सो अनुक्रम को ही श्रेणी बोल देते हैं और श्रेणी को ही अनुक्रम बोल देते हैं, जो कि थोड़ा सा स्लैंग होता है ना, बहुत ही अलग होता है इसलिए, ठीक है। इसे लिखें फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी। तो श्रेणी का जो डेफिनेशन है, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष ठीक है प्रतिबंधों के अधीन, विशेष प्रतिबंध मतलब कुछ नियम के अनुसार, कि कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा गया, यदि अनुक्रम के पदों को, सीक्वेंस के पदों को, ठीक है, याद है ना पहला वाला बात, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए, कुछ खास नियम के अधीन, नियम के अंदर में लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। और श्रेणी का एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, दूसरा एग्जाम्पल है 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। लिख लीजिए, सबसे पहले सीक्वेंस देखा, उसके बाद सीरीज, उसके बाद श्रेणी, ठीक है। अब श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार, ठीक है। तो श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर श्रेणी, जो हम लोग का चैप्टर है क्लास 10th में, समांतर श्रेणी, ये पहला प्रकार है, ठीक है।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक ही ना बोलते हैं हिंदी में जी, हरात्मक श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं APGPHP। APGPHP, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के श्रेणी होते हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग को सबसे पहले वाले को पढ़ना है 10th में, बाकी सब तो इंटरमीडिएट में आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे लिखें, इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।